डेसिमल फ्रैक्शंस एंड डेसिमल नंबर्स। आज हम डेसिमल्स के बारे में सीखेंगे। फ्रैक्शंस हैविंग 10, 100, 1000 एक्सेट्रा इन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शंस। इसका मतलब है फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 या कोई भी नंबर विच इज़ 1 फॉलोड बाय ज़ीरोज़ होगा तो उसे हम डेसिमल फ्रैक्शंस बुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4/10, 11/100, 35/1000। इन सब फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर में 1 फॉलोड बाय नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, इसलिए हम उन्हें डेसिमल फ्रैक्शंस बुलाते हैं। अभी 2/45, 7/30, 37/58 आर नॉट डेसिमल फ्रैक्शंस क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में 0 या 1 नहीं है। Take the fractions which are decimal fractions and cross the fractions which are not. अभी हमें वो फ्रैक्शंस को टिक मारना है जिनके डिनोमिनेटर में 100, 10, 1000 है एंड क्रॉस डालना है जिनके फ्रैक्शंस में नहीं है। जैसे 23/500। अभी 23/500 के डिनोमिनेटर में 500 है जो 1 फॉलोड बाय ज़ीरोज़ नहीं है and that's why it's not a decimal fraction, इसलिए हम क्रॉस डालेंगे। 1/10। अभी 1/10 एक डेसिमल फ्रैक्शन है क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में 1 एंड 0 है, इसलिए टिक। 65/1000। 65/1000 भी एक डेसिमल फ्रैक्शन है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 फॉलोड बाय 3 ज़ीरोज़ है। 6/20। 6/20 डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे 20 है डिनोमिनेटर में, विच इज़ नॉट अ डेसिमल फ्रैक्शन। 30/100। अभी 30/100 के भी डिनोमिनेटर में 100 है विच इज़ 1 फॉलोड बाय 2 ज़ीरोज़, इसलिए ये एक डेसिमल फ्रैक्शन है। 63/78। 63/78 के डिनोमिनेटर में जो है वो 78 है which is not 1 followed by any zeros, so it is not a decimal fraction. Cross. Decimal numbers. 4/10 is written by 0 followed by a dot and 4 and it's read as 0.4. The value of 0.4 is the same as that of 0.4. इसका मतलब है 4/10 डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो 0.4 होगा and 4/100 is written as 0 followed by a dot, then is 0 and 4 and it's read as 0.04. 58/100 is written as 0 followed by a dot, 58, 58 and it's read as 0.58. अभी हमें याद रखना है जो भी नंबर्स डेसिमल पॉइंट के बाद होते हैं हम उन्हें 58 जैसे नहीं बोलते, हम उन्हें इंडिविजुअली बोलते हैं, जैसे 58। यहाँ पे भी 0.337 नहीं, हम 0.37 बोलते हैं, लेकिन डेसिमल नंबर के पहले हम नॉर्मली बोलते हैं। The dot used here is called decimal point and the numbers so formed are called decimal numbers or decimal. अभी हम कन्वर्जन के बारे में सीखेंगे। How to convert a decimal fraction into a decimal number and how to convert a decimal number into a decimal fraction. For converting a decimal fraction into a decimal number, first count the number of zeros in the denominator. अभी डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें पहले जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है वो काउंट करने हैं डिनोमिनेटर में एंड देन पुट द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स फ्रॉम द राइट इन द न्यूमरेटर। अभी हम 6/10 लेते हैं। 6/10 के डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो है, इसलिए काउंट इज़ 1। अभी हम राइट से लेंगे, राइट से एक प्लेस, क्योंकि 1 0 है इसलिए एक प्लेस और फिर एक पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे 0। अभी सिमिलरली अगर हम 470/100 के लिए लेंगे तो हमें काउंट करना है कितने ज़ीरोज़ हैं। 1 2 मतलब काउंट इज़ 2 एंड फिर राइट से हम 2 प्लेसेस जंप करेंगे, सो 1 2 और फिर हम एक डॉट डालेंगे। यहाँ पे डॉट डाल के हम जो फर्स्ट 2 लेटर्स हैं हम वो डेसिमल प्लेस के बाद लिखेंगे और जो लास्ट लेटर है वो डेसिमल प्लेस के पहले।
For converting a decimal number into a decimal fraction, write the number in the numerator without the decimal point. अभी अगर डेसिमल पॉइंट है और हमें उसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमें पहले द नंबर इन द न्यूमरेटर को डेसिमल पॉइंट के बिना न्यूमरेटर में लिखना है। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 7 है, इसलिए हम 7 को न्यूमरेटर में लिखेंगे। राइट 1 इन द डिनोमिनेटर फॉलोड बाय मैनी जीरोज एज द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। मतलब यहाँ पे अभी न्यूमरेटर में तो जो नंबर है वो लिख दिया है, लेकिन डिनोमिनेटर में हमें लिखना है 1 फॉलोड बाय द नंबर ऑफ जीरोज एज अ नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल प्लेस। अभी यहाँ पे एक प्लेस है इसलिए एक ज़ीरो आएगा, यहाँ पे 2 प्लेस है इसलिए 2 ज़ीरोज़, यहाँ पे 3 प्लेस इसलिए 3 ज़ीरोज़ एंड सो ऑन। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा बट जैसे आप प्रैक्टिस करोगे और इजी होगा, इसलिए हम थोड़े एक्सरसाइजेस करते हैं। 8/100 8/100 एक सॉल्व एग्जाम्पल है जिसके डिनोमिनेटर में दो ज़ीरोज़ है, इसलिए डेसिमल पॉइंट के बाद भी 2 ज़ीरोज़ आएंगे। और फिर न्यूमरेटर में 8 है इसलिए हम 8 यहाँ पे लिखेंगे फॉलोड बाय 1 ज़ीरो। सेकेंड 48/10 48/10 के डिनोमिनेटर में 1 ज़ीरो है, इसलिए 1 प्लेस आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, इसलिए हम लिखेंगे 0.8 क्योंकि यहाँ पे हमें 8 डेसिमल प्लेस डालना है और 8 फर्स्ट डेसिमल प्लेस में आएगा। अभी क्योंकि एक ही डेसिमल प्लेस है हम पॉइंट के पहले 4 डालेंगे। नेक्स्ट है 39/100। अभी 39/100 में 2 डेसिमल प्लेस है, मतलब 2 ज़ीरोज़ हैं, मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस आएंगे। एंड 39 जो 2 डिजिट्स है इसलिए वो परफेक्टली वो डेसिमल प्लेस में फिट हो जाएंगे, 0.39। 7/100 अभी 7/100 में 2 ज़ीरोज़ है, मतलब 3 प्लेस आएंगे, 2 ज़ीरोज़ है मतलब 2 प्लेस आएंगे डेसिमल प्लेस के बाद, इसलिए आंसर होगा 0.07 क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो डेसिमल प्लेस के एकदम एंड में आएगा और जो ये पार्ट है वो 0 होगा। 62/100 62/100 में 2 प्लेसेस है और न्यूमरेटर में भी 2 डिजिट है, इसलिए वो परफेक्टली करस्पॉन्ड होके 62 हो जाएगा। 349/1000 349/1000 के डिनोमिनेटर में 3 ज़ीरोज़ है, मतलब 3 प्लेसेस आएंगे, इसलिए 0 पॉइंट और न्यूमरेटर हम लिखेंगे डेसिमल प्लेस के बाद जो है 349। लास्टली हम करेंगे 12th एग्जाम्पल जो है 4/1000। अभी 4/1000 में हमें 3 प्लेसेस डालने हैं डेसिमल पॉइंट के बाद क्योंकि यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ है, इसलिए 0.123 ये 3 प्लेसेस है। अभी न्यूमरेटर को देखेंगे 4 और हम लास्ट प्लेस को डिलीट करके 4 लिखेंगे। राइट द करस्पॉन्डिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अभी यहाँ पे हमें डेसिमल फ्रैक्शंस लिखना है डेसिमल नंबर्स से, तो हम 0.08 करते हैं। 0.08 का नंबर जो है वो 8 है, इसलिए हम वो न्यूमरेटर में लिखेंगे और जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे 2 प्लेस है, मतलब 2 ज़ीरोज़, इसलिए 100। हम एक और करेंगे 0.37। अभी 0.37 की जो नंबर है ये 2 डिजिट है, इसलिए हम इसे ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर के प्लेस में और नीचे हम 100 लिखेंगे क्योंकि इसमें 2 ज़ीरोज़ हैं। नेक्स्ट है 0.06। 0.06 में 6 जो है न्यूमरेटर में आएगा और 2 प्लेसेस है, इसलिए हम 100 लिखेंगे। अभी 0.027 डेसिमल प्लेस के बाद है, इसलिए हम उसे न्यूमरेटर में लिखेंगे 27 और हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे 1000 क्योंकि यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस है, इसलिए 3 ज़ीरोज़।